क्या? हेडिंग देखो, आज की हेडिंग जो है, आज का टॉपिक जो है, ये नीचे वाली ब्लू कलर वाली हेडिंग लगाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ऐसी हेडिंग लगाओ और लिखना चालू करो जल्दी से। भैया ये साइंस है केमिस्ट्री है? केमिस्ट्री है। भैया वो पूरा चार्ट क्या भैया? पूरा चार्ट लिखना है, यस, पिंक और येलो। और हेडिंग लगानी नीचे वाली ब्लू कलर वाली। ठीक है, सब बच्चे थोड़ा सा भैया तेजी अभी से शुरू करो। क्या लिखना है? सर लिखना है क्या? पढ़ने की टॉपिक लिखना है। डायरेक्ट लिखना है। कल जो लिखा था उसके बाद में ये आज डायरेक्ट लिखना है। सारे ऑनलाइन बच्चों प्लीज जल्दी से ये चार्ट ड्रॉ करो, खत्म करो। और 1 से 2 मिनट का टाइम है। हो गया भैया? मेरे
भैया हो गया भैया। 1 मिनट भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। भैया हो गया। आओ जी, ऑफलाइन में थोड़े से बच्चे लिख रहे हैं, 1 मिनट रुकना। ये एक टेबल और एक टेबल है, हो गया ये उनको भैया। बता दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। चलो आगे। तो अभी 1 मिनट लास्ट है, हाँ? फटाफट करने का। हो गया भैया। 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 चलो अभी अगला वाला बता रहा हूँ। एक मिनट रुको। भैया एक मिनट बताना। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ जी। देखो ये क्या बाकी है, क्या बाकी है, क्या अभी कुछ जगह छोड़ दो, बाकी है तो जिनका भी है बाकी प्लीज जगह छोड़ दो। और अभी न्यू टेबल इसका बनाओ और लिखना चालू करो जल्दी। डिफरेंस बिटवीन का कॉलम बनाओ 3 3। जो मार्जिन है ना नोटबुक की उसको भी यूज कर लो, उसको वेस्ट मत करो। सॉलिड लिक्विड गॅस जी नोटबुकची मार्जिन आहे रिकामी तिला खाली सोडू नका, तिला पण वापर करून घ्या भैया। जल्दी। सॉलिड लिक्विड गॅस। भैया।
हाँ अगर ऐसा किया तो सॉलिड लिखा, फिर उसका एक बार पूरा लिखा, फिर लिक्विड, फिर नहीं उसका। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं चलेगा। डिफरेंस बिटवीन है बेटा, वो मेरे को आजू बाजू में चाहिए, बाद में समझाते टाइम मेरे को यूज होता है। ठीक है, पर अगर ये मतलब नहीं पूरा तो। न्यू लगा तो एक काम करो ना, न्यू पेज खोलो, जहाँ दो पेज आते होंगे ना, नोटबुक का पेज ऐसे करो कि दो पेज आते होंगे, और उसको आड़ा करके ऐसे तीन कॉलम बना दो, नोटबुक आड़ी करके। बुक ऐसी है तुम्हारी, उसको ऐसे ही कर दो ना, और ऐसे लंबे लंबे तीन कॉलम बना लो। देखो ऐसा हो रहा हो तो ऐसे भी चलेगा। हाँ हाँ। भले ठीक है, जिनको वैसे करना है ना, सॉलिड हेडिंग डाल के उसके सारे पॉइंट, फिर लिक्विड हेडिंग डाल के फिर गैस, वैसे कर लो, चलेगा, ठीक है। कर सकते हैं तो हाँ, भैया। यस कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा लिखना है ये? हाँ जी, यस। सर ये टेबल में ही लिखना है क्या? हम डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं क्या? टेबल में ही लिखना है इसे? डिफरेंट सेक्शन बना के भी लिख सकते हो बेटा, पहले सॉलिड का लिखो सारा, फिर लिक्विड का लिखो, फिर गैस का। अप टू यू। हम्म। अभी ओके। सर स्लाइम क्या होएगा? सॉलिड लिक्विड क्या गया? सॉलिड क्या लिक्विड होगा? स्लाइम?
सॉलिड का सॉलिड का लिक्विड होएगा स्लाइम। क्या? स्लाइम, स्लाइम जो वो स्लाइम खेलने सॉलिड और खेल लिक्विड। वो जो खेलने वाला स्लाइम होता है हाँ, वो लिक्विड होता है, लिक्विड। नहीं सॉरी, सॉलिड होता है, सॉलिड। भैया सेमी वो सॉलिड है सेमी क्या? सॉलिड रहता ना। नहीं नहीं, सिर्फ प्योर सॉलिड होता है। कैसे सर वो उसे स्क्विच कर सकते हैं, उसका शेप डिफरेंट कर सकते हैं? हाँ बेटा, यस। तो देर आर सॉलिड्स, जैसे रबर बैंड, इलास्टिक। भैया ठीक है। क्ले का भी हाँ। हम शेप अलग कर भैया सकते वो सेमी सॉलिड नहीं होगा। नहीं, सेमी सॉलिड वो नहीं होता है, सेमी सॉलिड कुछ और होता है। सर तो ऑब्लेक सेमी सॉलिड होता है क्या? ओ ब्लैक क्या होता है? वो जो सर वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है और वो सॉलिड फॉर्म में वो। नहीं, वो न्यूटनियन फ्लूइड रहता है, जिसको मारने पे धप से सॉलिड बन जाता है। वैसे तो हिलते रहता है और बुक्का मारा के एकदम स्ट्रॉन्ग सॉलिड बन जाता है। वो अलग होता है, वो न्यूटन फ्लूइड होता है, वो लिक्विड ही होता है। और भैया जो एकदम पतली वाली स्लाइम आती है वो कौन से फॉर्म से होती है? बेटा स्लाइम स्लाइम होती है, स्लाइम सॉलिड होता है। वो एक्चुअली सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट के अलावा फ्यू स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। लेकिन वो वाले स्टेट्स ऑफ मैटर नॉर्मल हमारे लाइफ में नहीं आते काम। तो ठीक है, लोगों ने एक टर्म कॉइन किया है सेमी सॉलिड, तो बोल सकते हैं सेमी सॉलिड जनरल सेंस में। एब्सोलूट सेंस में वो सॉलिड ही होता है। सॉलिड्स के एग्जांपल्स बताओ। सेमी सॉलिड जैसी कोई चीज होती नहीं है बेटा, वो एक ऐसे ही कॉइन किया गया टर्म है। मुझे एक बात बताओ, तुम में से किसी बच्चे को इस बात में फर्क पता है क्या, एम्फीबियन और एम्फीबियस? एम्फीबियन और नो एम्फीबियस। भैया सर, क्रो क्रोकोडाइल क्या होता है, एम्फीबियन क्या एम्फीबियस? एम्फीबियन। एम्फीबियस। एम्फीबियन। एम्फीबियस। हाँ, एम्फीबियंस मतलब जो वाटर और वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं। हाँ। गलत। एम्फीबियन मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन इतनी मॉइस्ट है कि उनको टाइम टू टाइम लैंड पे से वाटर पे जाना पड़ता है। क्रोकोडाइल भी तो जमीन पे रहती है और पानी पे रहती है, पर क्रोकोडाइल चाहे तो पूरा टाइम जमीन पे ही रह सकती है। ठीक है। क्रोकोडाइल उगच ऐसे मस्ती के लिए जाती है पानी में, शिकार करने के लिए, वहां छुप के जमीन पर के शिकार को, हिरन को वगैरह, जेब्रा को पकड़ती। क्रोकोडाइल एम्फीबियन नहीं है। एम्फीबियन एनिमल वो होते हैं जिनकी स्किन इतनी सॉफ्ट है कि उनको पानी में जाना पड़ता है अपनी स्किन को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए। क्रोकोडाइल एम्फीबियस है, एम्फीबियस। भैया एम्फीबियन और एम्फीबियस में एम्फीबियन एकदम। में फ्रॉग आएगा, सैलमेंडर आएगा, है ना? हाँ, न्यूट आएगा, हाँ वो आएगा। तो एम्फीबियन और एम्फीबियस स्पेलिंग्स एकदम नजदीक है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। तो सॉलिड सेमी सॉलिड बोलने में लगता है एक जैसा ही, पर वो बहुत अलग रहता है। भैया हम्म। मतलब मॉस्किटो तो ऐसे क्या है, एम्फिबियंस है क्या फिर? मतलब वो पानी में नहीं रहते पर वो रिप्रोडक्शन करने के लिए जाते हैं पानी में। पानी में नहीं जाते, पानी पे अंडे देते हैं वो तो नहीं। मॉस्किटो एरियल है, एरियल, हवा में उड़ते रहते हैं।
सर हाँ जी। वो किलर वेल्स होते हैं ना, वो कितने देर के लिए रैन पर रह सकते हैं? कितने देर के लिए वो लैंड पर रह सकते हैं? और कस ऐसे यूं ही कुछ 1 आध 2 मिनट 3 मिनट। भैया फ्रॉग। फ्रॉग एम्फीबियन होता है और एम्फीबियस भी होता है, दोनों होता है। भैया हो गया। वेरी गुड। हो गया। हो गया भैया। यस जी। भैया हम्म। भैया हमारे स्कूल में एक एग्जाम आई। क्या नाम है? वो भगवत गीता पे हम हमने न्यूज़ पे हम फीस भरी ना, उन्होंने हाँ, एक भगवत गीता अवश्य। पर एक बुक दी है जिसमें क्वेश्चन। अवश्य ले लो। चेरी। भैया उन्होंने बोला है कि भगवत गीता में उसके आंसर है। हाँ जी, ले लो ना, पार्टिसिपेट करो। किया भैया। यस जी। हो गया भैया। भैया हमारे स्कूल में कौन सी एग्जाम होती है तो किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसे कैसे पता नहीं चलता? स्कूल को तो पता रहता होगा ना। टीचर्स बताते ही नहीं, लेकिन उनका उनको ही देखते जो है। मेरे भाई, पूछना तुमने बार बार स्टूडेंट्स ने ग्रुप बना के। पूछा तो बोलते, आया तो बोलते, और बाद में भूल जाते। हम्म। है ना। और भैया बीच में एक एग्जाम हुई थी, मतलब पेपर आया था साथ में ही। वो पेपर का नाम था जीनियस बोल के, तो वो हर स्टैंडर्ड के लिए था, फर्स्ट टू 10। अच्छा। हाँ, दे देना। तो वो कंपलसरी था सबको देना। ओके। भैया तेरे लिखने हो गया भैया। हम्म। हो गया भैया। सबका हो गया? गौड़ी जी लवकर करा ना, नहीं भैया। जल्दी करो। सर ट्यूशन के एग्जाम्स कब शुरू होने वाले हैं? 4 जुलाई। कौन से सब्जेक्ट और कितने मार्क्स के होंगे एग्जाम्स? पहले अभी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स, 3 सब्जेक्ट की होंगी, और मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी क्या है? भरो ना। मैंने तो पहले ही दिन पेरेंट्स मीटिंग में 6 अप्रैल को बोल दिया था। क्या भैया? स्कूल में। भरो सर भरो।
क्या भैया? स्कूल में जितने भी साइंस मैथ रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के एग्जाम आते हैं ना, वो दनादन भरने के। मैं एनएसओ और आईएमओ का फॉर्म उन बच्चों का भरने वाला हूँ जिनके स्कूल में फॉर्म नहीं आता है। वो और नोटिस मैं कल डाल दूंगा, कल परसों। और जो सेंट जॉर्ज के बच्चे स्कूल से मत भरो इधर। चार्टे वाले अपने अपने स्कूल से भरो, एमपीएस वाले खुद के स्कूल से भरो, ऑनलाइन बच्चे ऑनलाइन भरो। और अगर ऑनलाइन में कोई छत्रपति संभाजी नगर का बच्चा है जिसके स्कूल में फॉर्म नहीं आता, तो वो ट्यूशन से भर सकता है उस केस में। क्या भैया? ओलंपियाडाचा नादिया, कैमरा सर बंद, माइक बंद कर नादिया। सर हम्म। बर्थडे के पहले ही दिन क्यों है एग्जाम? बर्थडे के एक दिन पहले? मेरे बर्थडे के एक दिन पहले ही है एग्जाम। अच्छा, मुझे थोड़ी पता था तुम्हारा बर्थडे 5 जुलाई को। मैंने तो यार पहले से ही बोल के रखा है 4 जुलाई को है, 10 दिन पहले ही बोला था 4 जुलाई को पेपर है। भैया आज मेरा भी तो बोल रहा बर्थडे हूँ, 4 जुलाई को ही है। 26 तारीख को बोल रहा हूँ। आज फ्राइडे है, भैया पहला पेपर कौन सा होगा? अगले फ्राइडे को वापस बोलूंगा कि कल एग्जाम है। भैया भैया पहला सैटरडे को पेपर कौन एग्जाम सा है। होगा? तीनों पेपर मिक्स है। बायोलॉजी आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के। केमिस्ट्री के आएंगे 30 क्वेश्चन। और जो समर में मैथ्स पढ़ाया था उसके आएंगे 20 क्वेश्चन। भैया भैया एग्जाम जितना से पढ़ा है मार्किंग उससे रहेगी ज्यादा क्या? नहीं आएगा, जो पढ़ा रहे हैं वो उसी में से ही पेपर आएगा। भैया भैया निगेटिव मार्किंग रहेगी? हाँ बेटा, भैया हर पेपर पेपर में आप निगेटिव निकालोगे मार्किंग है। ना? बायोलॉजी का पेपर आकांक्षा मैम निकालेंगे, केमिस्ट्री और मैथ्स का मैं निकालूंगा। भैया फिर वो पूरा मिक्स होके पेपर आएगा। बोलो। एमसीक्यू से हो गया हम ना तो भैया? अप्रैल में नहीं थे, फिर हमारा कैसा फिल इन द होगा? ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स वाला पेपर होगा। कंप्लीटेड। अप्रैल में नहीं थे भैया। भैया ऑब्जेक्टिव हमारे रखो ना 4 भैया, जुलाई को ऑब्जेक्ट। सारे पेपर खत्म हो रहे पेट। ये ऐसे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स का पेपर रहता है तो ऐसे बस क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिखना रहता है। अरे भैया हमारे भी एग्जाम स्कूल के शुरू रहेंगे तब। वेरी मेरे गुड। भी पढ़ाई भैया। आज से ही चालू रखो ताकि टेंशन ना आए, अभी से पढ़ाई चालू रखो। उस दिन सैटरडे है, सैटरडे के दिन शाम में पेपर देना है, फिर अगले दिन संडे है। संडे के दिन तुम तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई कर लेना। अभी भैया से रोज भैया आधा आधा घंटा, एक एक घंटा भैया ट्यूशन के पेपर की पढ़ाई करते रहो। भैया जब स्कूल मेरे को जाते मंडे हो से तो स्कूल स्कूल की के पढ़ाई पेपर। करना। हाँ, जब सुबह स्कूल के बस में जाते हो ना स्कूल को, तब स्कूल की पढ़ाई करना। और जब आते रहते हो ना वापस से, तब ट्यूशन की पढ़ाई करना। भैया हम्म। हमारी स्कूल की एग्जाम 6 अगस्त से शुरू हो रही है, 6 अगस्त। तो अच्छी बात है बेटा, अगला पूरा हफ्ता ट्यूशन के पेपर की जम के पढ़ाई करो हाँ ताकि भैया एकदम मैथ्स अच्छा का रैंक ला सको। भैया एक्सपेरिमेंट पावर्स बड़ा आएगा। पेपर की तारीख चलो ये हो गया। भैया क्या? भैया मैं पेपर की तारीख क्या है? भैया 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 जो मैं बायो अप्रैल में नहीं थी। भैया म्यूट भैया हो गया भैया। जो बच्चे समर में नहीं थे, वो समर की रिकॉर्डिंग रोज थोड़ी थोड़ी खत्म करना। और छुट्टी के दिन, अभी जैसे परसों संडे है, आज छुट्टी का दिन था, आज कितना सारा पढ़ाई कर सकते थे। संडे परसों है, परसों संडे के दिन जल्दी उठ के बिना टाइम पास किए चुपचाप पढ़ाई को बैठ भैया के आज मैंने सारा खत्म कर बायोलॉजी का सकते। थोड़ा पढ़ा भैया भैया। भैया पेपर की डेट अरे क्या है? चार भैया जुलाई वो को पेपर है, रिकॉर्डिंग्स 4 कहाँ से जुलाई लेनी है? भैया वो छुट्टी रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर है, वहां से लेनी। और भैया आज की छुट्टी क्यों थी? कौन से दिन छुट्टी थी? भैया आज बायोलॉजी के क्लास को। आज बायोलॉजी के क्लास को, क्योंकि आज मुहर्रम है ना, तो हम सारे टीचर्स मुहर्रम मनाने गए। भैया वो क्या होता है? कैसे मनाया भैया? मुहर्रम के दिन है ना बेटा, हम सब आतंकवादी बन जाते हैं और 2 4 बम फोड़ते हैं। भैया वो कौन से कास्ट का फेस्टिवल होता है? भैया किधर किधर बम फोड़े भैया? कास्ट का। इस्लामाबाद में आज फोड़े क्या? हमने चुतड़ी बम फोड़ा। भैया तो इस्लामाबाद में फोड़े क्या ये भैया रहा बम? 7th 8th बायोलॉजी का प्लेलिस्ट, सारा का सारा यूट्यूब पे डाला हुआ। और फिर बोर्ड का प्रॉब्लम होगा, वाईफाई चेंज करो बोर्ड पे से। और फिर उसके बाद है ना बच्चों, ये रहा 7th 8th 2026 27।
इसमें समर का मैथ्स है, और अभी जो केमिस्ट्री चल रहा है, ये देखो समर अप्रैल से लेके फिर पूरा मई महीना सब कुछ है। और अभी केमिस्ट्री चल रहा है ना पिछले कुछ दिनों से। कि वो कल यूनिवर्स का कुछ बता था क्या? हाँ परसों। भैया। और ये सारा केमिस्ट्री मैटर वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, सर ये सारा सर वो चार्ट दिखाओ ना। तो ये ऐसे। पेपर वहां पे लासुर को आके दे रहे हैं। जो संभाजीनगर के बच्चे हैं वो संभाजीनगर देंगे, जालना वाले हो सके तो संभाजीनगर आएंगे, लासुर वाले बच्चे लासुर देंगे। ऑफलाइन सेंटर दो है, लासुर और संभाजीनगर, और जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं वो ऑनलाइन देंगे। भैया ऑफलाइन एसआरजी का इंटरव्यू इसलिए ताकि सच में तुम झेल सर पाओगे वो क्या चार्ट एसआरजी का दिखाओ लोड ना। वो देखने के लिए। भैया आप इस बार संडे के दिन संभाजीनगर में क्लास लेने वाले हैं? हाँ, इंटरव्यू है संडे के दिन बड़े बड़े तुम्हारे। भैया ये एसएसटी का हाँ, क्लास कब रहेगा अभी? संडे के दिन। भैया जो है ना बायोलॉजी के मैम ने और आपने जो नोट्स दिए थे लिखने के लिए उसमें से ही पेपर आएगा क्या? रात में कौन से नोट्स दी? रात में नहीं, बायोलॉजी के मैम ने और आपने। जो लिखा के दिया, हाँ उसमें से ही पेपर आएगा। जो और हम भैया पढ़ा रहे हैं पेपर उसमें से ही इजी है? पेपर आएगा। पढ़ाई भैया करो तो इजी। सिलेबस दे दो। भैया कितने पेजेस का है? 500। भैया सच्ची बोलो ना। भैया हाँ एक ही बेटा। चैप्टर आने वाला है ना, अभी तक हमारा ये पहला चैप्टर खत्म ही नहीं हुआ। 3 जुलाई तक जितना सिलेबस होगा वो सब 4 जुलाई को आएगा। और भैया मैथ्स में जो भावना मैम ने पढ़ाया था वो आने वाला है क्या? समर में आपने पढ़ाया था वो आने वाला है? दोनों आने वाला है। हो गए सारे क्वेश्चन? भैया इतना ही दिया और था लिखने। भैया इतना भैया सारा? पेजेस कितने बोलो ना प्लीज। पेजेस है 500। भैया बोलो ना। 536। भैया इतना सारा आने वाला है? भैया सच्ची सच्ची बोलो ना। भैया 30 चल ये लिख लिया। सर एक यूनिट। ये हो गया ना, भैया सबका बस खत्म एक हो ही गया ना? क्वेश्चन है, पूछूं क्या? नको। भैया रतन। एग्जाम के टाइम में वहां अभी। पर कौन बैठने वाला है सामने? हाँ, अभी सर सारे एक बच्चों। मिनट पीछे जाओ ना। नहीं ना बेटा, अभी बहुत टाइम दिया मैंने। अभी सर मैं तुम बच्चों लास्ट ही को। पॉइंट पर थी। भला 1 मिनट। थोड़ा फास्ट लिखो बेटा। भैया एग्जाम के टाइम पर कौन बैठने वाला है सामने? एग्जाम के टाइम में कैमरा के सामने तुम बैठोगे ना। नहीं, आपकी कौन से टीचर बैठने वाले? सारे टीचर बैठने। हो गया सर। भैया हाँ बेटा। भैया मुझे थोड़ा बाहर जाना था तो मैं लीव करूं? थोड़ा ही बाहर जाना था और थोड़ा घर पे रहना है, आधा आधा जा रहे हो क्या? आधा बाहर नहीं आधा घर भैया। पे। फिर पूरा बाहर जा रहे हो कि थोड़ा जा रहे हो? नहीं भैया पूरा बाहर यार। पूरा बाहर जा रहे हो तो जाओ ना बाहर। नहीं लीव करूं क्या? सोच रहा हूं। तुम पर है, बाहर जाके लीव करना चाहते हो क्या? हाँ भैया। फिर कर लो ना। ठीक है भैया। ओके जी। भैया इतना ही हाँ। दिया था ना। अभी एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर हेडिंग लगाना है। और ये ऊपर के जो 2 ड्राइंग है ये नहीं निकालना, वो तुमको समझ नहीं आएंगे, वो मैं आज की क्लास में समझा रहा हूँ तुमको। और फिर ये नीचे वाला डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट करना है। समझा? पहले कंप्लीशन करा रहा हूँ फिर समझाऊंगा। ये भी लिखना है क्या ऊपर हेडिंग भैया? लिख रहे हो, और सुनो सुनो सुनो, ये मेरे को डिफरेंस बिटवीन में चाहिए, इसमें पॉइंट वाइज नहीं चलेगा कि एलिमेंट के पॉइंट लिखे और कंपाउंड के और मिक्सचर के, नहीं, ये डिफरेंस बिटवीन ही चाहिए। तो तुम अपनी नोटबुक आड़ी करके लिखो, या तुम एक पेज पे मार्जिन यूज करके 3 कॉलम बना के लिखो, जैसे करना है करो, पर मेरे को कॉलम में चाहिए, खंबे खप्पे चाहिए मैंने। चलो लिखो, हेडिंग लगाओ पहले। एलिमेंट क्या? कंपाउंड मिक्सचर, और पहला पॉइंट लिखना है भैया तो शुरू क्या करो। नहीं लिखना? भैया नोटबुक को आड़ी पकड़ कर लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्या नहीं लिखना है समझ आया क्या? ये जो हाँ। ड्राइंग वाले पॉइंट है क्या, शुरू के फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ना ड्राइंग वाला, व्हाइट और नीला नीला, वो नहीं लिखना। थर्ड पॉइंट से लिखना, जिसको मैं नीचे नीला नीला कर रहा हूँ वो वाला। तितुन लिया है सब। पटकन शुरू करा। भैया और 3 हेडिंग कॉलम लगाओ। बना के लिख सकते हैं क्या? हाँ, 3 कॉलम बनाओ। क्या है? एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर। पहले सर कॉलम हेडिंग बनाओ। क्या है? हेडिंग है सासू बहू अनिसुन। सच बताओ। एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर।
वो हेडिंग नहीं, चार्ट के फिर पहले क्या लिखना है? चार्ट के पहले लिखना है कभी सास भी बहू थी। सर भैया सास बहू वो कैसे हो टेक्स्ट सकती है? दिखाना, टेक्स्ट दिखाना। हो नहीं तो सकती है। स्वरा को तो इधर ही कंफ्यूजन हो गया, सास बहू कैसी। भैया वो पहले की भैया सीरियल नीचे तो है। चार्ट के पहले कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट चार्ट लिखना है। लिखो जल्दी, आले मोटे शाह ने। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ जी। भैया ड्राइंग भी बनानी है। ड्राइंग नहीं बनानी है। फर्स्ट और सेकंड ड्राइंग वाला पॉइंट नहीं लिखना है। भैया फर्स्ट और सेकंड ड्राइंग वाला पॉइंट नहीं लिखना है, सीधा नीचे का लिखना शुरू करना है। भैया अगर लिखने का मार्जिन के बाहर से शुरू किया तो चलेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, चलेगा। अच्छे से लिखो, पटकन लिखो। भैया अगर भैया पहला पेज हो गया, पेज पे भी कॉलम करके लिख सकते हैं क्या? हाँ बेटा, ऑफ कोर्स। भैया और नहीं तो कहाँ लिखोगे? हाथ पे लिखोगे, पैर पे लिखोगे, कपाड़ पे भैया लिख के जाओगे सर स्कूल में नीचे कॉलम ले लो बना ना, के। मुझे दिखना नहीं है। ऊपर ले लो ना। बेटा जूम आउट करो, जूम आउट रहता है कैसे, भैया फोन पे दो बोट रखते हैं और उसको ऐसे छोटा छोटा करते हैं, फिर दिखता सर है बेटा। आफ्टर पर दो ही दिख रहा है। भैया हम्म। थोड़ा सा नोटबुक पे कलरिंग का भी दो ना। हाँ, ये ड्राइंग क्लास चल रहा है क्या? नहीं भाई, थोड़ा अभी आपने जो बोला नहीं लिखना है वो। नहीं, थोड़ा थोड़ा थोड़ी रहता है, बाद में सिंपल सी समझाऊंगा उसके ड्राइंग दो। बाद मैं लिखा के दूंगा, अभी लिखो। भैया नीचे स्क्रॉल कर। भैया कल बायोलॉजी का क्लास होगा क्या? हाँ, कल सुबह बायोलॉजी का क्लास होगा 6 से 7। और संडे को? संडे को नहीं, एवरी संडे ऑफ। आज मुहर्रम था, हम सब नमाज पढ़ने गए थे। भैया फिर आप अभी क्यों क्लास क्या में? आपको आती होगी है ना? हाँ बेटा, आज सुबह पढ़ी हम। भैया आपको लो ना नमाज भैया, याद लो कब ना आया तो। पढ़ के? हाँ बेटा, बहुत इजी रहता है। भैया आप हमें भैया बोलते हो फिर कि आप हमें मुस्लिम भैया के आप बंदे फिर हो। हमारे अंदर शत्रु बोध क्यों भरते हो जब आप भी नमाज हाँ पढ़ते ना हो? भैया भैया वही। बहुत, सही नमाज बात है। बहुत इजी रहती है। या अल्लाह भैया सॉलिड आपको लिक्विड याद गैस ही है? रसगुल्ला एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। भैया फिर तो बूम पहले बूम। कोई मान- लिखो, अभी जल्दी लिखो। भैया आपने कुरान पढ़ी है क्या? सब पढ़ते बेटा, तू भी पढ़ती थी बचपन में, भूल भाई गई तो अभी। टेक्स्ट ऊपर करो ना। भैया सर नीचे वाला थोड़ा। भैया एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लो ना। बेटा अभी ऊपर क्या है? ऊपर हेडिंग एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। ऐसा क्या कर रहे हो बेटा तुम? मैगी के लड्डू खाए क्या तुमने? वो एक पॉइंट बचा था सिर्फ। बेटा ऊपर पॉइंट ही नहीं था। या लेके दिखा।
हो गया? नहीं भैया। नहीं भैया। भैया फर्स्ट ही पॉइंट खत्म नहीं मुझे लिखा के देना बहुत बोर होता है, पर हमने बोल के भैया रखा है कि हम तब तुमको तक कुछ करो, हम होमवर्क देंगे सुनते नहीं, हैं। है ना? पर हमने बोल के रखा है कि हम कुछ होमवर्क नहीं देंगे, इसलिए हमको करना पड़ता है। भैया भावना मैम होमवर्क दे। यस भैया, इतना वो तो बड़ा होमवर्क देती है मैम। भैया रोज देते हैं, आज 10 क्वेश्चंस दिए। वो उनके वाले इजी होते हैं, 10 मिनट में हो जाते हैं, अरे 5 मिनट भैया में हर होते रोज 10 नहीं 10 10 भैया। 10। भैया वो 2 एक बार 20 देगी मैम। चलो हो गया। नहीं भैया। नहीं भैया मेरा तो थर्ड पॉइंट चल रहा है। भला थोड़ा फास्ट करो, ऑनलाइन बच्चों प्लीज थोड़ा फास्ट करो। गरिमा जल्दी, गरिमा गप्पे बाद में, जल्दी। तू ऐसे रूम में बैठा कर गरिमा, जिधर घर वाले नहीं रहते, तेरा क्लास में ध्यान लगता है, ठीक है? आधा टाइम तो तेरा घर वालों के साथ ही जाता है। भैया मैंने वो कल का चैलेंज कंप्लीट किया। भैया आप भी तो बोलते हो घर वालों के साथ बैठना। क्लास के टाइम नहीं बोलता हो रताड़े में, क्लास के बाद जब तुम हाथ में फोन या टीवी लेते हो ना, जब टीवी देखते बैठते हो, हाथ में फोन लेके फोन देखते बैठते हो, उसको बाजू में रख के घर वालों के साथ बात करने बोलता हूँ। भैया आपने जो कल टास्क दिया था वो मेरा बहुत इजीली हो हाँ भाई। बहुत हाँ भैया बढ़िया। भैया। हाँ भैया वो टास्क मैं भूल ही गई। भैया कौन सा लिख के टास्क था? रखना। वाह निजी वाह, कितने तेजस्वी लोग। भैया बताओ ना क्या बोला था आपने? भैया इतना ही ना लिखने। इसके बाद एक बिट और है। भैया तो पूरा लेक्चर तो लिखने में ही जाएगा, हाँ बेटा। तो आप ये सब कल समझाओगे क्या? हम्म। भैया सिर्फ 7 मिनट बचे। जल्दी लिखो और लिखाना है। नहीं भैया आज इतना ही होगा। भैया नहीं एक्सटेंड बेटा, कर देना आज क्लास इससे क्या? ज्यादा ही होकर रहेगा। सर इतना क्यों लिखा रहे हो? भैया आज भावना मैम ने भी बहुत लिखा। भैया आज हाथ भी बहुत दुख रहे हैं। सर बेटा अभी जून महीना ही चल रहा है, तुम सितंबर अक्टूबर कैसे झेलोगे फिर हमसे? मर जाओगे तुम तो सब। भैया आप बच्चों की जान लोगे क्या? नहीं बेटा। भैया भैया हम बच्चों की जान लोगे। हो गया भैया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी जान नहीं देखो लूंगा। इन मासूम चेहरों। मैं तुमको इतना लिखने भैया लगाऊंगा, ये इतने सारे लिखने बच्चे। लगाऊंगा कि तुम्हारे हाथ को पैरालिसिस हो जाएगा, और आपने फिर मैं तुम्हारे हाथ को कुछ मत करो। दोनों हाथ पे 2 खिल्ले ठोक के मैं बोलूंगा हालेलुया। सर क्यों? सब थोड़ी तो दया करो। भैया आप पे कुरान पढ़ने का असर हो गया भैया जब आप अब छोटे भैया थे ये तब आप बच्चा इतना जीत गया लिखते पानी थे भर क्या? दिया। पढ़ना छोड़। भैया आप पे कुरान पढ़ने का असर हो गया। भैया आज ऊपर। आपने नमाज पढ़ी ना, इसलिए आप थोड़ा ज्यादा ही लिखने दे रहे हो। भैया नहीं जब आप बेटा। छोटे थे तब आप भैया इतना लिखते थे क्या? हाँ स्वरा,
नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। तू प्रूफ करके बता। ठीक है, फिर मैं आंटी को पूछूं। ओके स्वरा। भैया आंटी प्लीज तो भैया, मुझसे भी इतना ज्यादा लिखने बस होता लगाते हैं। भैया आज के दिन। 5 मिनट में कितना होगा? भैया फिर कल भी इतना ही लिखने देना, मतलब इससे थोड़ा सा कम। हो गया भैया। हो गया। हाँ भैया सब अच्छा। भैया मेरा थर्ड वाला पॉइंट चालू है। ओके। हो गया। भैया हमारे क्लास में कोई मोमेडियन है क्या? लेने का विचार कर रहा था मैं। नहीं भैया, फिर आप मत लो अंदर उनको। भैया फिर हम शत्रुबोध कैसे सीखेंगे? अगर वो फिर हम रहेंगे तो वही शत्रुबोध नहीं हरा सीखेंगे। देंगे। फिर नहीं तुम भैया, हमें शत्रुबोध सीखना अपने शत्रुबोध। फिर तुम फिर शत्रुबोध भैया अपने हमको जीवन में खुद मुस्लिम, सीख लोगे। भैया फिर भैया आप उनको मुस्लिम सिखा भैया दो, फिर भैया हमें सीखना है। हाँ, जीवन सबको सिखा देगा। भैया आपको एक एडवाइस बताऊं क्या? बताओ, पर मैं फॉलो नहीं करूंगा। अब भैया आप एक मुस्लिम की बैच रखो, एक हिंदू की बैच रखो, पहले उनको सिखाओ फिर हमें सिखाओ। बाद में है ना, हम दोनों के बीच में लड़ाई होंगी, फिर हम उनको खत्म कर देंगे। ए बाबा, ऐसी कुछ भी पागल बातें मत क्या करूं। फालतू बातें भैया ऐसा। हमें ऐसे कुछ खत्म भी तम कुछ नहीं करना है। भैया मैं हमें मजाक कुछ कर भैया दूसरा हमने करना उनको है। खत्म किया ना भैया, वो हमको खत्म कर देंगे भैया। वो भी हमें खत्म करो, हम क्यों ना करें? कुछ दूसरा करना है। हो गया फिर भैया। हमें मार और इनमें काट, फर्क क्या है? जिसमें जिसमें झगड़ा झुगड़ा कुछ नहीं रहता। बिना झगड़े के हमें कुछ तो दूसरा करना है, जो तुम अभी 7th 8th में तुम अभी नहीं समझोगे। भैया वो सर हम एंड मतलब बेस्ट क्या? लक। भैया की भैया क्या हुआ? जल्दी को एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर करना है, जल्दी करो। हो गए भैया। वेरी गुड। हो सर गया। सीमा। भैया जिनका हो गया वो लीव कर। यस। भैया मेरा बाकी है। भैया हो गया। बाय भैया। हो गया। भैया लीव करूं? बाय भैया। भैया ये हो गया। हाँ भैया मुझे हो गया। एक एक बिट और लिखना है, तो थोड़ा शांत बैठे रहो। ओके भाई। 1 मिनट में आगे जाऊंगा मैं, जिनका बहुत बाकी वो स्पीड पकड़ो। जिन्होंने लिखा प्लीज वो उसको रीड करो। भैया बहुत जिन्होंने सारे लिखा, बच्चे लीव हो गए ना भैया। कोई बात नहीं बेटा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते, थोड़े से ही करते हैं। तुम्हें क्या लगता है ट्यूशन के सारे बच्चों के सिलेक्शन होते हैं क्या? ऐसा थोड़ी है। आधे बच्चों तक मैक्सिमम 50% सिलेक्शन होते हैं, मैक्सिमम। अगर तुम्हारे ऑफलाइन और ऑनलाइन 7th 8th के बैच में मिलके 60 बच्चे हैं, तो उसमें से मैक्सिमम, भगवान ने चाहा तो 30 बच्चों के सिलेक्शन होंगे, मैक्सिमम। और आइडियली 10 या 15 बच्चों के होंगे, या 20। तो तुम कोशिश भैया किया करो कि तुम ट्यूशन के पेपर में हमेशा टॉप 20 में आओ। हमेशा भैया कोशिश किया करो, ईमानदारी से, ईमानदारी के मार्क्स से, ना कि चीटिंग के मार्क्स से। भैया हाँ जी। भैया आप जो बोलते हो ना कि घर जाने के बाद इतनी पढ़ाई करो, तो फिर हम वो डिसाइड भी कर लेते हैं कि पढ़ाई करनी है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। उसके लिए एक नोटबुक में लिख के रखना, एक डायरी में। एक भैया डायरी वो रखना फॉलो बाजू नहीं में। होता कभी।
या स्टिकी नोट्स लाना और अपने टेबल के सामने चिपका के रखना। और उस पे कुछ भी मोटिवेशनल लाइन नहीं लिखना, उस पे जो बस जो तुम्हारा काम बाकी है उतना लिख के रख देना। भैया बस 1 मिनट रुको, मेरा वो लास्ट वाला जो बॉक्स है वही बचा है। यस। दो 5 मिनट और सहन करो, इतना लिखो। अगर हो गया है लिखकर तो रीड करो, रीड करो। पढ़ना बहुत जरूरी है, हलू हलू पढ़ना, उसको समझ समझ के पढ़ना। कोशिश करना इंग्लिश का मतलब समझने की कोशिश। भैया हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया। हाउ जी, हाउ जी, हाउ जी, हाउ जी। अगला लू। हाँ भैया। बाकी तो नहीं भैया प्लीज रुक जाओ ना। और लास्ट वाला दिखाओ। दे दो भैया। बहुत भैया ज्यादा देर मेरा रुका लिस्ट बच्चा है। बदलने का नहीं है। हम्म। सर क्या लास्ट हुआ? वाला पॉइंट दिखाओ ना प्लीज। भैया प्लीज। अरे बेटा मैं बहुत ज्यादा देर रुका। प्लीज सर लास्ट। भैया 2 मिनट ऊपर हो गए। कोई बात नहीं। हर क्लास में ये चैप्टर चलेगा। स्कूल में क्या? हाँ भैया सिर्फ बुक अलग है वो एनसीईआरटी की। भले एक काम करो, जिनका यहाँ तक हुआ आज के दिन यही बंद करते हैं, कल का कल करेंगे। थैंक यू भैया भैया। कल थैंक समझेंगे। यू भैया।